तो देखिए जवाब तो कनाडा दे नहीं पाया। हमने सवाल पूछा, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको जवाब तो देना होगा, लेकिन जवाब नहीं दे पाए ट्रूडो। उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं भेजा जो भारत ने मांगा था कि अगर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा इन्वॉल्वमेंट है तो भाई कम से कम प्रूफ दीजिए। प्रूफ नहीं दे पाए। उसके बाद उनकी ही पुलिस ने, कनाडाई पुलिस ने ही उनकी पोल खोल कर रख दी, क्योंकि पुलिस तो ये मान गई कि भारत का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। खुद कबूल कर लिया सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ट्रूडो को झूठा बता दिया। एक बार आपको सुनवा देते हैं कि पुलिस ने कहा क्या है, कैसे पोल खुल गई ट्रूडो के दावों की। सुनिए सर। We just heard today that India is targeting, using the terminology I'll share, the South Asian diaspora. So yes, I mean it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada. तो सुना आपने, साफ सवाल ये था कि क्या सिख समुदाय को भारत टारगेट कर रहा है। जवाब क्या मिला कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई टारगेट ऐसा अटैक नहीं किया गया है। यानी ट्रूडो जो कह रहे हैं उससे इतर, उससे अलग इनकी पुलिस कह रही है। तो या तो आपस में बातचीत नहीं हो पाएगी कि ऐसा एजेंडा सेट करना है, जो भी वजह रही हो सच्चाई सामने आ गई है। और वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रूडो की जो ये बयानबाजी है इसकी वजह से जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो बहुत खुश हैं। यही तो करना चाहते थे ट्रूडो। सुनिए, वहां के पत्रकार खुद गवाही दे रहे हैं कि जो करना चाहते थे ट्रूडो वो हुआ है। सुनिए जरा। The Canadian public is done with the Trudeau government. They've not been wanted for the last few years, but he still manages to cling to power. He'll grab sort of anything he can to cling to power is sort of where we're going here. So don't expect Justin Trudeau to gracefully step aside, even if there's an internal caucus revolt and an RCMP investigation and this and that. This seems like a man who's willing to go down with the ship, so to speak. तो देखिए पत्रकार ने मान लिया कि वहां पर जो ट्रूडो चाहते थे, खालिस्तानी समर्थकों को खुश करना चाहते थे और वो हुआ भी है। लेकिन ट्रूडो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे की अंदर की वजह क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए अब वो जानकारी आपको प्रहार में सबसे पहले बताने वाले हैं। ये जानकारी आपको अभी तक किसी ने दी नहीं होगी, आपको बताते हैं। देखिए कनाडा पे चीन का असर है। आप सोच रहे होंगे चीन कहां से आ गया पिक्चर में, आगे बताएंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। चीन का भी असर है, अमेरिका का भी हस्तक्षेप है, जी हाँ, और इसके अलावा कनाडा चुनावों का दबाव है, क्योंकि अगले साल कनाडा में चुनाव है। ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये ट्रूडो को मजबूर कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी करने के लिए, क्योंकि उन्हें ध्यान कहीं और ले जाना है। वो नहीं चाहते कि वहां की जो जनता है, जिन्हें पहले से ही कम पसंद करती है, जिसकी वजह से उन्हें कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी, अब अगले चुनाव में वो बिल्कुल ही नापसंद करे और आउट होना पड़े, ये नहीं चाहते हैं वो। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं, जब हम कह रहे हैं कि चीन का असर है, तो चीन का असर कैसे, चलिए फटाफट से आपको जानकारी दे देते हैं। क्योंकि चीन का असर ऐसे है क्योंकि चीन सब कुछ करवा रहा है, जी हाँ, पहले भी करवाया था, अभी भी करवा रहा है। क्यों हम कह रहे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। आपको बताएं कई सालों से चीन को लेकर ट्रूडो का जो रुख है ना, वो बहुत सॉफ्ट रहा है, बहुत नर्म रहा है। कनाडा के चुनावों में खबर इन्हीं की एजेंसी ने ये ब्रेक की थी कि चीनी हस्तक्षेप हुआ है, चीन से समर्थन मिला है, चीन से मैनेज किया गया है। चुनावों में फंडिंग को लेकर बहुत खुलासे हो चुके हैं, जी हाँ, इन्हीं की एजेंसी ने खुलासे किए हैं। खुलासे के मुताबिक चीन ने चुनावों में फंडिंग की थी, यानी मदद दी थी ट्रूडो को चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि उतने उस वक्त वो वेल ऑफ नहीं थे। 2021 में जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी थी उसको समर्थन दिया था चीन ने, बाहर से समर्थन दिया था। कनाडा में अल्पसंख्यक सरकार बनाने के लिए फंडिंग की थी, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि क्लियर मैंडेट की सरकार आए, और यही वजह है कि यहाँ पे जो बैटिंग बॉलिंग चल रही है इसमें चीन ने पूरा समर्थन किया, और यही वजह है कि अभी इस वक्त तो सब कुछ संभाल रहे हैं। चीन चाहता था कि ट्रूडो चीन के खिलाफ कोई फैसला ना ले, और इसके लिए बैकिंग कैसे की गई, पूरा समर्थन दिया गया, पूरा सपोर्ट दिया गया, और उसके बाद ट्रूडो की सरकार यहाँ बन पाई। तो ये खुद ही उनकी एजेंसी ने ये खुलासा किया था। तो आपको बताएं कि कनाडा पर ड्रैगन की नजर आखिर क्यों है, चलिए आपको जरा और विस्तार से हम समझा देते हैं, आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। आपको बताएं कि जो रिपोर्ट थी उसमें ये समझ में आया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से रोकना मकसद था, जो मैं आपको बता भी रही थी। कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा ने ये जानकारी दी। खुफिया सुरक्षा सेवा इन्हीं की देश की है, तो आपको इस पर विश्वास करना है। टोरंटो में स्थित चीनी दूतावास ने उम्मीदवारों को फंड किया था। जो भी उम्मीदवार, करीब 11 उम्मीदवार खड़े हुए थे, उनमें से 9 को फंड किया था
चीन ने, जो हमें जानकारी मिली है, गुप्त नेटवर्क के जरिए $2.5 लाख ट्रांसफर किए गए थे। समझ रहे हैं आप, चुनाव लड़ने के लिए ट्रांसफर किए गए थे। CSIS के पूर्व वरिष्ठ विश्लेषक मोलिनारो ने यह रिपोर्ट सौंपी थी। CSIS वहीं की खुफिया एजेंसी है, कनाडाई खुफिया एजेंसी। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रिपोर्ट के बाद भी प्रधानमंत्री की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। ट्रूडो ने कुछ नहीं किया। रिपोर्ट तो दे दी गई, लेकिन ट्रूडो ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि खुलासा हो जाता और उन्हीं के ऊपर फिंगर्स पॉइंट होती, उन्हीं पर सवाल होता। और कार्रवाई नहीं होने की वजह से आपको बताएं, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी उन्होंने एजेंसी छोड़ दी। उनको लगा कि रिपोर्ट देने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनके मुताबिक चीन ने ट्रूडो के फाउंडेशन को चंदा दिया था। चीनी कारोबारियों को लाखों डॉलर देने का निर्देश उनकी तरफ से दिया गया था। समझ रहे हैं आप? ये पूरा नेक्सस क्योंकि ट्रूडो ही चला रहे थे, इसलिए ट्रूडो को ऐसा लगा कि अगर वो जांच बैठाएंगे, अगर वो कोई एक्शन लेंगे तो वो उसकी जद में आ जाएंगे। और यही वजह है कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि फिंगर्स उन्हीं पर पॉइंट होती। तो ये तो चीन कनेक्शन हमने आपको बता दिया। चलिए अब जल्दी से आपको ये बताना बहुत जरूरी हो गया कि जब हम कह रहे हैं कि चीन कनेक्शन सामने आओ और अब फिर से चुनाव, अगले साल फिर से चुनाव है, तो ऐसे में तैयारी किस चीज की है? चलिए जल्दी से आपको बताएंगे कि इस बार तैयारी किस चीज की है। तैयारी दरअसल ये है कि अगले साल चुनावों में फायदा मिल सके। कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता बड़ी वजह है, जो जिस तरह से गिर रही है ना, अब उतने पॉपुलर नहीं रहे, पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। घरेलू स्तर पर ट्रूडो के खिलाफ असंतोष बढ़ गया है, लोग पसंद करना बंद कर चुके हैं। और यही वजह कि इस बार भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला। खालिस्तान समर्थकों को ट्रूडो लुभाना चाहते हैं कि वो उनके पक्ष में आ जाएं, उनके पक्ष में माहौल बनाएं। एक पोल हुआ जिसमें केवल 26% परसेंटेज सोचेगा, 26% लोगों ने ट्रूडो को सर्वश्रेष्ठ पीएम माना। 100 में से अगर 26% मान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैंडेट क्या आने वाला है। जो अभी कंजर्वेटिव नेता हैं उनको पोल में 19% उससे कम है, पोलिवर 19% कम है। आपको बताएं पोलिवर आगे चल रहे हैं, यानी ट्रूडो उनसे 19% कम है। कनाडा में 7.7 लाख से ज्यादा सिख रहते हैं। क्यों ये कार्ड खेल रहे हैं? अब आप समझ रहे हैं, चीन का तो प्रभुत्व है ही, चुनाव का भी टेंशन है। सिख कनाडा का 14 सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। ऐसे में इस वोट को लुभाने के लिए ट्रूडो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनमें से एक वर्ग खालिस्तान की मांग का समर्थन करता है और यही वजह है कि ट्रूडो सोच रहे हैं कि अगर वो इसी बारे में बोलते रहे, अगर वो इसी तरह से समर्थन करते रहे, तो क्या पता अगले चुनाव में बेड़ा पार हो जाए। इस मामले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने रविंद्र सचदेव सर से बात की, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में, एक बार सुन लीजिए। देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो है ये एक बहुत ही डेंजरस गेम खेल रहे हैं अपने देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। एक और चीज चल रही है जिसके चलते ट्रूडो भारत के खिलाफ एम कर रहा है, और वो बात यह है कि ट्रूडो चाइनीज जाल में फंस गया है अपने देश के अंदर। चाइनीज सरकार के स्पाइस ने 2019 में और 2021 की जो इलेक्शंस हुई थी उसमें ट्रूडो की इलेक्शन में मदद करी और इसके अपोनेंट्स को हराया। चाइना नहीं चाहता था कि जो दूसरी सरकार है जो कि चाइना के प्रति ज्यादा सख्त रवैया रखती है वो जीते। तो सुना आपने एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि वाकई इसके पीछे ये वजह है और यही वजह है कि चुनावों का एक इफेक्ट है जिसके चलते टेंशन में है ट्रूडो।